अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है पंजाब, जो कि ईस्टर्न पंजाब है हमारा। वहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं और ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शंस हैं, मल्टी कॉर्नर जिनको कहा जा सकता है, वो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, बड़े ही मशहूर भी हैं, आपको भी उनके नामों का पता है। और ज़रा हम जाँचेंगे आज के पंजाब का जो इलेक्शन है, इसकी डायनामिक्स क्या हैं, क्योंकि उनको हम जैसे जो आउटसाइडर्स हैं उनको समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन आज हम ऐसी हमारी मेहमान होंगी जिनसे बात करेंगे, जिनको उस पूरी सिचुएशन का पता है। वो उनको ऑब्जर्व करती रहती हैं, उसके बारे में लिखती रहती हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन है। चलते हैं भारत और बात करते हैं रोहिणी सिंह साहिबा से। जी, गुड मॉर्निंग रोहिणी जी। गुड मॉर्निंग, आपकी गुड इवनिंग, हमारी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि बड़ा अच्छा एक वहाँ पे माहौल बना हुआ है इस इलेक्शंस का। पूरी बड़ी बड़ी रियासतों में, खासतौर पे यूपी और पंजाब जैसी रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आपका मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, आपने लिखा रिसेंटली। और आप तो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए आपकी क्या टेक है, क्या चल रहा है? और ख़ास तौर पे ये भी कि बड़ा दिलचस्प, उधर हम जब वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा होगा पूरी दुनिया में, तो पंजाब में जो है वो इलेक्शन मनाया जा रहा होगा। तो क्या सूरत हाल है जी वहाँ पे? नहीं, कल इवनिंग अनाउंसमेंट है, तो ये जो वैलेंटाइन डे वाली जो डेट है ये पोस्टपोन हो गई है। और जो अच्छा। इलेक्शन 14 को होने थे वो अब 20 को हो गए हैं, क्योंकि 18 को जयंती है और ये हाँ, दलितों के, तो इसलिए उन्होंने फॉर कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने उसको 20 को कर आगे दिया। कर बट दिए। बीइंग दैट अच्छा। 28 को कर दिया, बट बीइंग दैट इलेक्शन है और सब कुछ हाँ। वैसा ही है जैसा था। तो जैसे आपने पंजाब की बात करी कि बड़ा दिलचस्प है, एक्चुअली इस बार इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार पंजाब में जिसको हम कहते हैं ना 5 कॉर्नर्ड इलेक्शंस। ठीक। आज तक पंजाब में क्या हो रहा था कि इट वाज ऑलवेज कांग्रेस ऑन वन साइड और शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी अलायंस में होती थी, हाँ, और हाँ। बीएसपी छोटे मोटे स्टेक्स होते थे, बट जनरली इट वाज सपोज टू बी अ बीजेपी अकाली दल वर्सेस द कांग्रेस इलेक्शन। कांग्रेस, हाँ। और पर इस वक्त क्या है कि इस बार पहली बार है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अकेले इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि इनका जो हुँ। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलआई जो जिसको हम शिरोमणि अकाली दल जो थी आफ्टर फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बाद, जब उन्होंने उनसे द अलायंस वाज कॉल्ड ऑफ और वो दे ब्रोक ऑफ, उसके बाद फर्स्ट टाइम है कि बीजेपी भी है जो इस टाइम अकेले इलेक्शन में फ्रेम में है। कांग्रेस ठीक। अपनी इलेक्शन जैसे लड़ती है, वो उनके अपने जो वोट बैंक पे जिसपे वो डिपेंड करती है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगी। शिरोमणि अकाली दल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनके और बीएसपी का जो टाई अप हुआ है, क्योंकि पंजाब में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 21% जाट हैं तो 37% 31% दलित्स भी हैं। हाँ, तो हाँ। अब जो एक शिरोमणि अकाली लेकिन जो दल और बी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं चनी जी, वो भी दलित से हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हाँ, कांग्रेस का कार्ड है कि कांग्रेस हाँ। ने, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि जब ये एलाई स्प्लिट हुआ अकाली दल और कांग्रेस और बीजेपी का, तो और दलित क्योंकि पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31% वोट जो है वो दलितों के पास है, हाँ। 31.9% वोट इज एक्चुअली दलित। तो वो बड़ा अहम हो जाता है, और कई कोई 30 लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पे उनका एक बड़ा दे बिकम द गेम चेंजर्स। तो अच्छा। इसीलिए उनका एक बड़ा अहम किरदार है इस पूरे इलेक्शन में, और इसीलिए कांग्रेस ने चन्नी साहब को प्रोजेक्ट किया वर्सेस अंबिका हुँ। सोनी या और लोगों के जिनके नाम आ रहे थे जो हिंदू फेसेस थे, उनको साइडलाइन करके उन्होंने सिख और दलित सिख को प्रपोज किया, सिर्फ हाँ। इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये इलेक्शन है और ये बड़ा अच्छा उन्होंने अपने हिसाब से कार्ड खेला। और उसी दरमियान उसी दौरान ये शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के नेगोशिएशंस चल रहे थे, एंड दे वर गेटिंग इनटू एन अलायंस व्हिच दे हैव फाइनली गॉटन, क्योंकि बीएसपी अगेन, क्योंकि वो जब यूपी में नहीं कंटेस्ट कर रही हैं, दे आर बट पंजाब में दे आर लुकिंग एट दैट 31% वोट बैंक। तो इसीलिए इस हाँ। बार वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया, और इसके साथ साथ इस बार फार्मर्स भी एक अपनी पार्टी लेके आए हैं। ऑफ कोर्स द एंटायर फार्म जो सारी की सारी फार्मर एसोसिएशन है वो इसके साथ नहीं है, बट फिर भी एक मेजर चंक ऑफ फार्मर्स हैं, वो भी इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जिन्होंने हाँ। हु हैव टेस्टेड देमसेल्व्स इन पंजाब अर्लियर, उन्होंने वहां से पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने उनके वहां से एमपी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां से उनके पास है पंजाब से। तो वो इस वक्त अपने आप को पंजाब में एक बड़ा अहम प्लेयर समझ रहे हैं, क्योंकि तो इसलिए इस बार जो इलेक्शन जो है वो बड़ा 5 कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, हाँ। वो है पंजाब में फर्स्ट टाइम इस तरीके की इलेक्शन देखने को बेसिकली मिल रही है। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है, वो वही पॉलिटिक्स है जो कि कांग्रेस किसी ज़माने में किया करती थी, कि हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया जाए और सिख वोट जो है उसको डिवाइड किया जाए।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि एग्जैक्टली द सेम थिंग जैसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी यूज्ड टू डू इन पंजाब। जब क्योंकि वो उस टाइम, क्योंकि अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि 38% हिंदू भी है पंजाब में। हाँ, तो जो अगेन एक बड़ा अहम हो जाता है, जो जो बिजनेस क्लास है, जो ट्रेडिंग क्लास है, जो बेसिकली जो बिल्कुल। हिंदू वोट जो पंजाब का है। तो जब इंदिरा गांधी का दौर था तो उन्होंने इसी तरह की राजनीति वहां करी, इन्होंने हिंदू को कंसोलिडेट किया अगेंस्ट द सिख। तो सिख तो कभी मतलब कई सालों तक सिख्स वर नेवर विद द कांग्रेस। वो तो जब अमरिंदर सिंह को उन्होंने हाँ, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद मनमोहन सिंह मनमोहन साहब को सिंह का, प्राइम हाँ, मिनिस्टर बनाया, तो कहीं जो सिख का जो वापस जो बेंट है वो कांग्रेस की तरफ हुआ। अदरवाइज उसके उसके पहले तक ये हिंदू अकाली पॉलिटिक्स सिंह, जिसको हम कहते हैं, कांग्रेस वुड डू हिंदू पॉलिटिक्स, जो जो इस वक्त बीजेपी वहां कर रही है। तो इस ठीक। वक्त जो कांग्रेस का वोट है वो सिख है, वो जाट है, वो दलित है, और जो हिंदू है उसको बीजेपी इस वक्त कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। बट अगेन ये हमें ये ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जो एक वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा या पूरा हिंदू बेल्ट जो है वो इस वक्त पंजाब का हिंदू जो है वो बीजेपी के थ्रू। बीजेपी के, बिकॉज पंजाब का हिंदू इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ऑफकोर्स ये पूरा जो फार्म मूवमेंट रहा है इसका भी तो कहीं क्या ना कहीं क्या उनपे वहां भी पे असर है। पंजाब का जो हिंदू है, क्या वो जो हिंदुत्व की जो पॉलिसीज हैं उनको बाय इन नहीं करता? करते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब अगर आप उसको उस लिहाज से देखें तो शायद सोनीपत से लेकर जम्मू तक सारा ही जो बेल्ट है ये एक हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो हिंदू यहाँ का है वो बड़ा हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंडोर्स करता है। बट ये मतलब इस वक्त जो पंजाब में हालात है, ये मैंने कई बार लिखा भी है और कई जगह मेंशन भी किया है कि जो ओवरऑल लार्जर राइट विंग डिजाइन है वो चाहते हैं कि नाउ व्हाई नॉट अ हिंदू चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। जब हाँ, जब वहां 38% हिंदुओं की आबादी है, तो पंजाब में 67 के बाद मतलब जब ट्राइफिकेशन ऑफ स्टेट के पहले वहां कभी रहे हिंदू चीफ मिनिस्टर, बट उस पोस्ट पंजाब इट हैज नेवर देव नेवर हैड अ हिंदू चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह की जो सियासत है वो पंजाब में अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, प्रिपरेशन जो ग्राउंड वर्क है वो पंजाब में जारी है, आज से नहीं है, वो पिछले 5-7 सालों से है। और ये जो वहाँ ठीक। का हार्ड कोर जो ग्राउंडेड जो 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 पीपल हु आर ऑन ग्राउंड उनको ये नजर भी आता है। जो पर ये मतलब एज वी ऑलरेडी सेड ना, ये लोग बड़ा पेशेंटली अपना ग्राउंड वर्क करती है राइट विंग, सो दैट हाँ, ग्राउंड वर्क इज ऑन। इफ नॉट दिस टाइम दे माइट डू इट नेक्स्ट टाइम, बट फॉर नाउ इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है हो पंजाब सकता। में। अच्छा, लेकिन रोहिणी जी, हमने देखा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब थे, जब उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा या तोड़वा दिया गया, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है और वो जाहिर है कि बीजेपी के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जो हैं, क्या इनका बहुत बड़ा फैक्टर अब नहीं रहा? क्योंकि जो हमने देखा जिस तरीके से वो रैली में लोगों के बारे में बात हुई और उसमें फिर जाहिर है एक बहुत बड़ा इशू भी बना, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे स्टक हो गए और कहा गया जी कि वो, फिर उन्होंने जाते जाते मैसेज भी दिया चन्नी साहब को कि मैं जिंदा पहुंच गया हूँ वहाँ पे। तो क्या बीजेपी और अमरिंदर साहब दे आर गॉन फॉर गुड? फॉर नाउ इट लुक्स लाइक, क्योंकि दैट वाज द ओनली, वो एक बड़ी रैली थी जो मोदी साहब कर रहे थे पंजाब में, और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक लार्जर पंजाब सेंटिमेंट को टुवर्ड्स बीजेपी ले सकें। बट जो नाराजगी है ना पंजाब में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ वो ज्यादा बड़ी है क्या वो फार्मर्स प्रोटेस्ट बजाय। की वजह से है? हाँ हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट की, और ओवरऑल भी अगर आप जो आउटलुक ऑफ हिंदुत्व आउटलुक है वो कहीं ना कहीं सिख जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम्म। जो आप बार बार उनको हिंदू की ब्रैकेट में डालना चाहते हैं और उनकी रिलीजन को मर्ज कर देना चाहते हैं आप हिंदुओं के साथ, जैसे बुद्धिस्ट और सिखों के साथ ये बड़ी टाइम से डिबेट चल रही है कि इनको व्हाई कांट दे बी हिंदूज। तो उस चीज को सिख जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका नानक शाही कैलेंडर है जिसके साथ उन्होंने आपने छेड़खानी करी, आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ द गुरुद्वारा। सो दैट इज समथिंग जिसको सिख जो है वो लार्जर सिख जो है उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो ओवरऑल आइडिया ऑफ हिंदुत्व जो है उसको सिख जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए जो अब कैप्टन साहब अगर पार्टी चेंज करके गए भी हैं, तो मतलब अगर आप ग्राउंड पे लोगों से बात करें जो वहाँ के जो जो बड़ी क्लोजली पंजाब पे हमें भी जो हमें भी उन लोगों से ही जो हमारे जिनसे हम सीखते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, तो वो हमें यही बताते हैं कि कैप्टन साहब ने बेसिकली अपनी रिटायरमेंट प्लान करी है। ही माइट एंड अप, उनको भी पता है कि, और ये पहली बार नहीं है कि कैप्टन साहब ने कोई अपनी पार्टी फ्लोट करी है। 84 के बाद भी उन्होंने एक बार ऐसा किया है, एंड व्हेन ही वेंट बैक टू द कांग्रेस अगेन। तो रिटायरमेंट से मुराद क्या है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि कहीं कोई प्रोबेबली, गवर्नरशिप वगैरह मिल जाएगी? हाँ प्रोबेबली उनको कहीं एक का एलजी बन, किसी किसी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाए, या फिर उनको किसी स्टेट या की कहीं बाहर गवर्नरशिप मिल जाए। एम्बेसडर वगैरह भेज देंगे शायद?
ऐसा सो फार तो ऐसी जो है लगता है कि ही कुड बी अ गवर्नर ऑफ वन, इतनी मेहरबान कोई नहीं होंगी बीजेपी उन पे। ठीक। तो कहीं ना कहीं उनको जैसा, एंड ऑफ कोर्स कैप्टन साहब ने एक बात और भी है कि पिछले जब लास्ट इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने किसी टीवी डिबेट पे बड़ा ओपनली कहा था कि दिस इज द लास्ट इलेक्शन आई एम कंटेस्टिंग। हाँ, ही हैड अपील्ड टू द कांग्रेस पार्टी देन दैट कोऑपरेट विद मी, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू. I will get you Punjab. I very well remember having he's saying that I will get you Punjab. You give me an upper hand और मुझे करने दिया, और पार्टी ने उनको दिया भी और उन्होंने पार्टी को स्टेट दिलाया भी. तो उस दरमियान उन्होंने उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि ये मैं लास्टली ये आखिरी इलेक्शन है जो मैं लड़ रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं इफ ही रिमेंबर्स दैट, बट ऑफ कोर्स वो पॉलिटिशियन है, अगर वो ये बात को याद रखे ना रखे हो. अच्छा, लेकिन जो हिंदू वोट है, हिंदू वोट जो है, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि 38.5% है टू बी प्रिसाइज. अब अगर बीजेपी को इतनी भी सपोर्ट नहीं है कि वहां पे एक रैली कर सकें, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे जा रहे हों, और वहां पे जो हमने देखा स्पार्सली अटेंडेड, जो मतलब वो तो कुर्सियां सारी खाली थी, उसमें कोई लोग आए भी नहीं थे, तो ये तो दैट वाज एन इंसल्ट. ये कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाट आई सेड कि ओवरऑल आप लोगों को फोर्स करके घरों से नहीं निकाल सकते आप. तो जो पंजाब ओवरऑल, क्योंकि ये जैसे ना ये जब ये होल मूवमेंट फार्मरों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तब भी सारे तो मतलब जो एक तरह का मीडिया सेक्शन है वही बोलता था सिर्फ ये किसान है जी, ये तो जाट किसान है जिनको प्रॉब्लम है. बट ऐसा नहीं, एक पूरी पंजाब की इकोनॉमी जो है वो इन किसानों पे चलती है, और इस इकोनॉमी में वो जो हिंदू है वो भी इस इकोनॉमी का हिस्सा है. तो अगर 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 एक इस तरीके का एक स्टॉल होता है, एक प्रोसेस, अगर किसान साल भर धरने पे बैठता है, तो ओवरऑल जो पंजाब का एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसके साथ ट्रेडर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ओवरऑल पंजाबी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो भी इफेक्ट होता है. तो अभी भी मतलब एज जो हम कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है पंजाब का, या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है एक छोटा सा सेक्टर, वो अभी भी जो है वो प्रो हिंदू नैरेटिव को एक्सेप्ट सपोर्ट करता है. बट द लार्जर हिंदू जिसको हम कहते हैं, और वो इस वक्त जो है पंजाब में बीजेपी के साथ नहीं है. और ऑफ कोर्स ये अगेन आई सेड कि जो हिंदुत्व और हिंदू जो है ना, ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं. तो टू से कि हर ये जो फिरोजपुर रैली थी रोहिणी जी, वो फिरोजपुर का मेकअप कैसा है? वहां पे क्या हिंदूज की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं थी, जो बिल्कुल ही वहां पे लोग नहीं आए हुए थे? क्योंकि उधर से फिर उन्हें, आपको याद है कि बाहर फौरन वापस जाके भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ वापस जाना पड़ा उनको. तो फिरोजपुर में क्या मेकअप है पॉपुलेशन का? नहीं, ऐसा नहीं. फिरोजपुर, फजालका, आसपास के जो एरियाज हैं उसमें जो सारा, जब आप प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक सीट या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक कन्फाइंड नहीं होती है. यू एक्सेप्ट कि आप आसपास के सारे जितने भी इलाकों से जो है लोगों को इकट्ठा करें. तो वो अटेम्प्ट, कोशिश, जब आपने 7 लाख कुर्सियां लगाई तो आप अज्यूम कर रहे थे कि उतने लोग आएंगे, और माना जाता है कि जितनी कुर्सियां लगती है उतने लोग खड़े भी, आधे लोग उसके ज्यादा खड़े भी होते हैं. तो रैलियों का मतलब दैट इज द काइंड ऑफ क्राउड आप एक्सेप्ट करते हैं. और इस तरीके का वहाँ मेकअप, और प्रधानमंत्री वहां पे कुछ बड़ी इनॉग्रेशंस भी करने वाले थे, बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करने वाले थे. तो इसीलिए वो ऑफ कोर्स इसमें एक, अगर आप इसका वो देखेंगे तो फार्मर्स जो थे उन्होंने रोकी, बसों को भी रोका उन्होंने आने से, कि दे डिडंट अलाउ द बसेस टू कम. बट ओवरऑल जो है वहाँ द एंटायर बेल्ट जो है वहाँ पे वो जो एक स्ट्रेटेजिकली वो साइट इंपॉर्टेंट था, वो लोकेशन. प्रधानमंत्री जब कोई रैली कर रहे हैं तो वो जगह बड़ी सोच समझ के ली जाती है जहां से वो जीतते आए हैं या जहां उनका वोट बैंक है. बट वही एज आई सेड कि ओवरऑल क्योंकि जो नाराजगी है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि जो रूरल जो इस वक्त जो है ना, वो रूरल जो वोटर है ना, वो नाराज हो गया बीजेपी. इसीलिए मोदी साहब को ये फार्मर प्रोटेस्ट को की जो भी फार्मर्स के डिमांड्स को उन्होंने जो भी एक्सेप्ट किया इतने दिनों के बाद, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि जो मैसेजिंग जो जा रही थी पंजाब में अबाउट द बीजेपी, और इसका जो असर उनको लग रहा था कि जियोपॉलिटिकली अक्रॉस द बॉर्डर उसके साथ हो सकता है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फार्मर्स की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, या उसको then he had to agree to what was being और उसमें फिर जाहिर है कि फिर खालिस्तान एक्टिविस्ट का नाम आ गया, फिर आईएसआई का नाम आ गया, और जनाब पता नहीं क्या. अच्छा, पाकिस्तान फैक्टर इस दफा कितना मैटर कर रहा है जी वहाँ पे, पंजाब में भी और यूपी वगैरह में? यूपी का तो खैर चले, वैसे आप बता दें कि इलेक्शंस में पाकिस्तान फैक्टर भी काफी मैटर कर रहा है जी इस दफा, एज यूजुअल. हाँ, अभी बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हमारे लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्योंकि अब जैसे ये पंजाब का जो वाकया हुआ, जब प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच का इशू हुआ, तो आपने इमीडिएटली खालिस्तान एंगल उठाया, आपने आईएसआई एंगल उठाया, आपने बोला कि जी पंजाब पाकिस्तान एंगल उठाया. तो इन सब चीजों से इनको पंजाब में फायदा हो ना हो, बट इनको यूपी में फायदा हो जाता है.
मतलब यूपी अगेन क्योंकि 20% मुसलमान है वहां पे, और ये जो हिंदू पोलराइजेशन जब इनको जो करना होता है, तो जो व्हाट हैपेंड इन पंजाब, दे इट माइट नॉट हेल्प देम इन पंजाब, बट वो जो मैसेजिंग उसका अक्रॉस यूपी सोशल मीडिया वो वहां व्हाट्सएप पे फायदा वीडियोस उठा जो रहे थे। गए, तो इसीलिए पंजाब जो हमेशा जब भी हम पाकिस्तान नैरेटिव ही हम इसलिए उठाते हैं कि हमको उसका इलेक्शन बेनिफिट होता है। अब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पिछले महीने गोवा में एक रैली करी, वहां भी इलेक्शन है, तो वहां उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया और कहा कि हम दोबारा पुलवामा जैसे इवेंट के लिए भी वी आर प्रिपेयर्ड, हम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की बातें जब आप करते हैं तो आप जस्ट कीपिंग इन माइंड कि कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ एक ट्रिगर करता है कि हाँ करता ओके, है। ये पंजाब को हेड ऑन ले सकते, पाकिस्तान को हेड ऑन ले सकते हैं। तो उस तरीके की जब आप एक नेशनलिज्म फीलिंग को, जिसको आप कहते हैं ना, ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए ये नैरेटिव जो है ये बड़ा कामयाब है और ये इजीली सेलेबल है और कन्विंसिंग है टू द लार्जर ऑडियंस। अच्छा, कमिंग बैक टू द पंजाब इश्यूज, ये जरा मुझे बताएं कि वहाँ पे जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो अपनी पार्टी को उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह उसके उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं कई दफ़ा वो तो हैरान कर देती हैं, क्योंकि कई दफ़ा अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू हुए हुए होते हैं, अपनी बातों अपने कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुए हुए होते हैं। तो कैसे ये चल रहा है जी सिलसिला? व्हेन आई हैव बीन टू ग्राउंड इन पंजाब, तो जो समझ में आता है कि सिद्धू जो है ना, वो एक क्राउड पुलर हैं जिनको कहते हैं, एक बड़ा दिलचस्प ओरेटर हैं, और भी कहते हैं ना। बट अगर आप उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कांग्रेस के लिए स्पॉइलर हैं। और सिद्धू की कोई अगर जैसे एक बड़े बुजुर्ग कांग्रेस, आई डोंट वांट टू नेम हिम, नाउ ही इज रिटायर्ड, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि ये आदमी पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी में था, बीजेपी ने इनको राज्यसभा का टिकट भी दिया, वहां से भी बड़ा अनग्रेसफुली ही लेफ्ट द पार्टी, ही जॉइंट आम आदमी पार्टी, कुछ समय वहां बिताया, फिर नाउ ही हैज कम बैक टू द कांग्रेस। तो ये इस तरीके का जो ही मतलब पीपल जो एक सीजन, मतलब दे विल नॉट टेक हिम एज अ स्टेबल पॉलिटिशियन, एज अ सीरियस पॉलिटिशियन। आप और फिर कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि आखिरकार कांग्रेस ने उनको पार्टी चीफ बनाया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर आपने पार्टी चीफ बनाया तो आपको यू हैव टू मेंटेन, आप एक पार्टी के चीफ हैं, आपको पार्टी को साथ लेके चलना है, ना कि आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो जाएं। पहले आप एक के खिलाफ थे, अब जब चन्नी साहब आए तो आपको चन्नी साहब से भी प्रॉब्लम है, और आप इस तरीके के इश्यूज को जब पब्लिकली लेके आते हैं नॉट इनसाइड द पार्टी, तो आर यू ट्राइंग टू build a party of your own inside a party, or are you a party man? Things like these जो है वो उठने लग जाती हैं उनके बारे में। तो a lot of people actually in Punjab also don't take him too seriously। जो अच्छा, जो सिंसियर, जो ऑब्जर्वर है पंजाब का, क्योंकि हम इस वक्त जब हमारे भी जो आइज एंड ईयर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि जब हम हर वक्त वहां नहीं हो सकते, तो एक जो सेंस है पंजाब के बारे में कि ही इज अ स्पॉइलर, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो अच्छा क्राउड पुलर है, वो अच्छी मतलब बयानबाजी कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बट टू से कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, ही इज फेल्ड एज एन एमपी। Can he win the state for the Congress? Not really। नहीं, ऐसा उनका कोई टू से कि उनका एक अपना बड़ा क्लाउड है जो उनका, वो दैट इज नॉट देयर विद हिम। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी पहले तो बड़ी सीटें उसने ली थी पिछले इलेक्शन में, और इस दफा हम देख रहे हैं कि कोई वो जो एक एनर्जी होती है, जब वो जील होती है जो लोगों में, वोटर्स में, वो हमें नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से। आम आदमी पार्टी का इशू ये है कि उनके खुद के लोग जो उनके साथ पिछली बार थे, वो उन्होंने ही दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम हिम। बड़े सीनियर लोग थे उनके साथ जो उनको छोड़ के चले गए। इस वक्त भी अब एक उनका जो एमपी है, मान साहब हैं, जो चाहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना चाहिए, एंड ही डिजर्व्स, क्योंकि वो उनके साथ उनके 2 टाइम एमपी रहे हैं, और उनको ही इज बीन इन द पार्टी फॉर वन मेंबर हु हैज बीन विद द पार्टी, इज वर्कड विद द पार्टी। बट आम आदमी पार्टी का मसला ये है कि उनको लोगों को साथ ले, दे हैव नॉट केप्ट पंजाब टुगेदर द वे पंजाब हैड एक्सेप्टेड हिम। उनके खुद के लोगों को उन्होंने नाराज कर दिया। और वो क्रिटिसाइज भी करते रहे ना फार्मर्स को पोल्यूशन के इश्यूज के ऊपर। हाँ, एग्जैक्टली। तो उससे कहीं ना कहीं वो फार्मर भी उनसे नाराज है, और वो जो एनआरआई सपोर्ट, उनको बाहर का सपोर्ट था पंजाबियों का, डायस्पोरा जिसको हम कहते हैं पिछली बार, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स, और वो जो इस तरह की हिंदू पॉलिटिक्स पूरे देश में करते हैं कि हम मंदिर का, अयोध्या का टूर कराएंगे और हम इस मंदिर का टूर कराएंगे, तो इस तरह की जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व स्टैंड जिसको हम कहते हैं, आप
लेने लगते हैं, तो बिकॉज यू कैन नॉट, आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में यू टेक अ डिफरेंट पोजिशनिंग और पंजाब जाके आप एक डिफरेंट पोजिशन लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, या जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है वो पंजाब को पता नहीं चलता है। सो वोटर इज ऑब्जर्विंग कि योर डबल स्टैंडर्ड्स, आप एक राज्य, एक सूबे में आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप दूसरे सूबे में कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो उनकी पॉलिटिक्स है, पंजाब इज नॉट एक्सेप्टेड। इट कैन नॉट बी अ वन मैन शो। आप एक छोटा सा दिल्ली जैसा स्टेट एक वन मैन शो की तरह आप चला सकते हैं, बट व्हेन यू स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्टेट्स, एज अ गुड लीडर यू हैव टू गिव and give roles to people. You cannot consolidate or hold on to power all over the country. दूसरी बात ये जो रोहिणी सी, ये जो हमने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फिर फाइनली केव इन किया है काइंड ऑफ, तो उसमें क्या एक आपको झील नजर आ रही है फार्मर्स में? और जाहिर है कि बलबीर सिंह राजेवाल साहब ने भी वो एक SSM नामी पार्टी भी एक बना ली है, तो क्या आप देख रही हैं कि उसको भी कुछ आर दे गेनिंग ग्राउंड आल्सो? डिफिकल्ट टू से फॉर नाउ, बिकॉज इट्स जस्ट बिगन। और मसला इसमें ये हो गया कि सारी की सारी जो बड़ी फार्म उग्राहा इस तरह की जो यूनियंस है जो बड़ी, दे आर नॉट, दे हैव ओपनली वो आके बोल रहे हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसका कितना उनको बेनिफिट मिलेगा पंजाब में, ये बड़ा इस वक्त कहना मुश्किल है कि कितना रूरल वोट उनको कितना जाता है, हाउ मेनी फार्मर्स, जाट वोट, रूरल वोट उनके, क्योंकि 21% जाट वोट है पंजाब में, जो कि बादलों को भी वोट देते हैं। वैसे अकाली दल के पास भी उनका एक हिस्सा है थोड़ा सा, कुछ लोग उनमें से कांग्रेसियों के भी वोटर हैं। तो अब उसमें से कितनी वोट, फार्मर वोट, रूरल वोट, ये किसान लेके जाते हैं, ये बड़ा अहम होगा। और ये थोड़ा सा अर्ली भी है इस वक्त बोलने के लिए कि दे हैव जस्ट लेट अनदर 5-7 डेज, थोड़ा इस पिक्चर जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। बट क्योंकि अगर बाकी पर बस अगर बड़ी फार्म यूनियंस अगर ये खुल के कह रही है कि हम इसमें पार्टी नहीं है, तो थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं डेंट पड़ता है इस बात का। तो फॉर नाउ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ होता है ना, वोट स्प्लिट कर देंगे, एक दूसरे की वोट काटने की जो राजनीति है ये हो जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरा जो डेरे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े डेरेज हैं, वो उनका क्या रोल है? क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे वो भी अपना अपना कुछ ना कुछ खेलते हैं प्ले। क्योंकि डेरों के पास बड़ा सपोर्ट होता है ना, तो इसीलिए पंजाब में, जबकि अगेन जो सिख वोटर है, जो सिख जो है वो इस डेरे की पॉलिटिक्स को इंडोर्स नहीं करता है। बट क्योंकि ये जो ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अगेंस्ट जो राम रहीम जो लोग थे, हाँ एग्जैक्टली, तो वो बड़े खुल के अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट उन्होंने अपनी जाहिर करते थे कि तो उस तरीके की चीजों को, बट वो खुद को जो गुरु गोविंद सिंह की तरह प्रोजेक्ट करते थे, या अपने आप को एक सिख गुरु की, तो ये लार्जर सिख सेंटिमेंट को तो को ये बड़ा बैडली अफेक्ट करता है। बट अगेन हाँ, क्योंकि इन डेरों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं, और नॉट जस्ट इन पंजाब, इसका पंजाब से ज्यादा अहम ये हरियाणा, जब इलेक्शन होता है तो उनमें भी ये डेरे जो है, ये सारा पंजाब हरियाणा जो बेल्ट है ना, ये दिस फुल ऑफ, और डेरों में बहुत सारे डेरे हैं, मतलब कुछ बड़े कुछ छोटे, और हर किसी का अपना अपना एक बड़ा फॉलोअर है। तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हर पार्टी जो है इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहती है, क्योंकि व्हेन दे विल अपील, तो उनका जो फॉलोअर होता है वो फिर उनके साथ जाता है। तो इसलिए जो डेरेज जो है, ये पंजाब की, हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो है इनकी बड़ी अहम भूमिका, रोल हो जाता है। इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे जी, और आपसे इनपुट लेते रहेंगे, क्योंकि अभी तो एक चीजें डेवलप हो रही हैं, अभी मजीद इसमें डायनामिक्स ने मेरा ख्याल है आना है, और क्या क्या फैक्टर्स इसमें शामिल होंगे, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। और बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है, और मल्टी कॉर्नर जिस तरह आपने फरमाया कि है, उसका जरा तजिया हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।